प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने दो पद अपने सूरदास कवि के व्याख्या सहित पढ़े थे, जिसकी आपने संदर्भ, काव्य सौंदर्य समझा। अभी हम तीसरे पद की ओर चलेंगे। इस पद का पहले आप प्रसंग समझ लें। बहुत अच्छा पद सूरदास जी का यह माना जाता है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ही है। इसमें कृष्ण की बाल स्वरूप का वर्णन कविवर सूरदास जी करते हैं, और वो बाल स्वरूप भी कैसा, लगभग 6 महीने की अवस्था, 6, 7, 8 महीने की अवस्था, जब बच्चा घुटनों चलता है, तो सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के घुटनों चलने का वर्णन कैसा किया है, उस वर्णन को इस पद में बताया गया है। आप एक काम किया करें, अपने वीडियो को रोककर जब आपको पद इस पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो पहले आप उसको लिख लिया करें अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप आगे वीडियो चलाएं, फिर उसको आप पढ़ें जैसे मैं आपको किताब में देख करके पढ़ने को कहता था वैसे। वीडियो से मेरी आवाज सुने और अपनी कॉपी में लिखे हुए शब्दों के अर्थ को समझें, क्योंकि यहाँ कई बार वीडियो ये घट जाता है तो आपको नहीं क्लियर होता होगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। किलकत कान घुटुरवन आवत। कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए आते हैं। किलकत कान, कान्हा श्री कृष्ण, घुटुरवनी घुटनों के बल, आवत आते हैं। श्री कृष्ण घुटनों के बल आंगन में चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का आंगन कैसा है? उस आंगन के फर्श में मणियां लगी हैं। मणिमय, मणि का अर्थ है मणि, मणिमय, मणियों से युक्त है। कनक, सोना भी उसमें कहीं कहीं लगा है। नंद के आंगन, नंद बाबा के उस आंगन में मणियां लगी हैं, सोना लगा है। अब मणि और सोना दोनों ही चमकदार वस्तु हैं। इन चमकदार वस्तुओं के ऊपर जब कोई चलेगा तो स्वाभाविक है इसमें उनका प्रतिबिंब पड़ेगा, परछाई पड़ेगी। कृष्ण जी भी क्या करते हैं, इसमें चल रहे हैं, जब घुटनों के बल वो चलते हैं तो आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। क्या होता है, उनका जो प्रतिबिंब है वो उन मणि और स्वर्ण में पड़ता है, और जब बालक को अपनी परछाई उसमें पड़ी हुई दिखाई देती है तो बालक उस परछाई को पकड़ने के लिए धावत दौड़ता है, तेज तेज घुटनों के बल चलता है। कबहु निरखी हरि आप छाहको। होता क्या है, जब उसमें छाया दिखाई देती है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस छाया को देख करके, अपनी ही छाया को देख करके करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ, करसों पकड़न चाहत, उसको हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखी, निरख का अर्थ होता है देखकर। हरि श्री कृष्ण आप छाह को, अपनी ही छाया को, करसों पकड़न चाहत, उसको हाथ बढ़ा करके आगे पकड़ लेना चाहते हैं। बचपन में आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास किया होगा। ये बाल सुलभ क्रियाकलाप है जिसको हर बच्चा करता है। किलक हंसत राजत द्वय दतियां। होता क्या है, जब उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं, अब जितना आगे वो चलते हैं परछाई भी उतनी आगे आगे चलती चली जाती है, प्रतिबिंब आगे बढ़ जाता है, हाथ में आता नहीं है, तो एक कुतूहल हो जाता है बच्चे के लिए। और श्री कृष्ण जी उस कुतूहल को देख करके किलकारी मार करके हंसते हैं। किलक हंसत, किलकारी मारकर हंसते हैं। राजत द्वय दतियां, छोटे से हैं, अभी 2 दांत उनके आगे के निकल आए हैं। तो छोटा बच्चा जब किलकारी मार करके हंसता है और 2 दांत उसके आगे के निकले हों, आप महसूस कर सकते हैं वो कितना आनंद का परिवार वालों के लिए समय होता है। सब कहते हैं बच्चे को हंसते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। तो किला की हंसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और पुनि पुनि बार बार उन दांतों को दिखाते हैं और छुपा लेते हैं, यानी हंसते हैं तो दिख जाते हैं और चुप हो जाते हैं तो जो दांत हैं उनके छुप जाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। अब स्वर्ण से जड़ित भूमि,
जिस भूमि के फर्श में स्वर्ण लगा हो, सोना लगा हो, ऐसी तो भूमि। और कनक भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है। उसी कनक से युक्त जो भूमि है, उस भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजती। ये तो बड़ी अद्भुत सी उपमा हो गई। एक राजती का मतलब है बड़ी सुंदर लगती है। यह उपमा तो, ये तुलना तो बड़ी सुंदर सी लगती है। कैसी लगती है? जैसे कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। मानो वसुधा, यहां से लेंगे इसको, वसुधा, वसुधा मानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या कर रही है? जैसे ही श्री कृष्ण हर कदम, हर हाथ घुटनों के बल पृथ्वी पर रखते हैं, तो मानो उसके नीचे वहीं पर मणियां हैं, स्वर्ण है। तो उसके बहाने मानो पृथ्वी क्या कर रही है? उनके हर हाथ, हर रखे जाने वाले पैर के नीचे कमल बैठकी, कमल का एक आसन, रत्नों के रूप में कमल का आसन मानो धरती माता उनके हाथ और पैरों के नीचे रखती चली जा रही हैं। कार्य कार्य प्रतिपद, प्रतिपद हर पैर जो रखा जा रहा है उसको करके, प्रतिमणि हर एक मणि के द्वारा, जहां पैर हाथ रखा वहां मणि, जहां पैर रखा वहां मणि। तो वसुधा कमल बैठकी साजती, मानो जो वसुधा है, जो धरती माता है, वो श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे कमल का आसन लगा रही है। बैठकी कहते हैं आसन, बैठकी का अर्थ है आसन, और साजती का अर्थ है सजाना। कमल के आसन पर उनको बिठाना चलाती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, ये हर माता का आनंद है, हर पिता का, हर परिवार के बड़े का आनंद है जब बच्चा इस तरह की हरकतें करता है। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अपने बच्चे की बाल दशाओं के सुख को देख करके मैया यशोदा जो हैं, वो पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और जब बालक के अटखेलियों को देख करके माता का आनंद बढ़ता है, उसकी प्रसन्नता बढ़ती है, तो मैया क्या करती हैं? सूरदास जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर यहाँ उल्लेख किया। एक सामान्य सा, एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण यहाँ सूरदास जी ने किया है। एक सुंदर से हमारे माताओं के परिवेश का चित्रण नीचे वाली लाइन में सूरदास जी करते हैं कि जब माता को अपने छोटे से बच्चे पर ज्यादा प्यार आता है तो मैया क्या करती है? वही काम यहाँ मैया यशोदा कर रही है। क्या? आचरा तरले ढाके, अपने आंचल के नीचे ढक करके, अपनी साड़ी का आंचल उसके ऊपर करके, सूर के प्रभु को दूध पियावती। मैया यशोदा जो है वो, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को, मेरे आराध्य श्री कृष्ण को मैया यशोदा क्या करती हैं? दूध पिलाने लगती हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, ये पद है, आपको समझ में आ गया होगा। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। एक तेजी से देख लेते हैं। मणि से युक्त कनक और सोने से युक्त नंद बाबा का आंगन है, उसमें कृष्ण का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। श्री कृष्ण अपनी छाया को फर्श में पड़ते हुए देख करके उस छाया को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मार करके हंसते हैं। दोनों जो दांत हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं और बार बार उनको दिखाते और छुपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती है उसकी उपमा की कोई तुलना ही नहीं, कोई बराबरी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है मानो धरती माता उनके हर कदम पर, हर हाथ पर कमल के पुष्पों की आसन वहां सजा रही हो। और अपने बालक की ऐसी दशा को देखकर, निरख कहते हैं देखकर, मैया यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती है, जी आओ, जरा आओ, कान्हा ने ये किया, जरा आओ तो देखो कान्हा ने अभी क्या किया, चला। जो भी वो हरकत करते हैं वो बार बार बुला करके बताती हैं। और अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, आंचल के नीचे ढक करके मैया यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु को मैया यशोदा दूध पिलाने का कार्य बाद में करती हैं। अब इसका रह गया काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, उनके घुटनों चलने का वर्णन, उनके बाल सुलभ लीलाओं का सचित्र वर्णन यहाँ
सूरदास जी ने किया है। इसको आप इसका पहली पंक्ति मान सकते हैं। वात्सल्य रस है, जब बच्चे की हरकतों को देख करके माता पिता गुरु आदि को आनंद आता है तब वहां वात्सल्य रस होता है, तो वात्सल्य रस हो जाएगा। छंद क्या है? गेय पद सारे पदों में रहेगा, मैंने पहले भी बताया है। और अलंकार क्या है? यहाँ अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अलंकार उत्प्रेक्षा कौन सी पंक्ति में होगा? कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजिद। हरेक पैर के नीचे, हाथ के नीचे जो धरती माता कमल लगा रही, ऐसा लग रहा है मानो धरती माता है, नहीं लगे तो है उसमें मणियां, लेकिन उन मणियों को कवि ने क्या मान लिया? संभावना कर ली। और जब हाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये पद हो गया। इसके बाद हम अगले पद की तरफ चलेंगे। श्री कृष्ण जी, मैं साथ साथ थोड़ा परिचय बोलता रहूंगा और ये पद भी लिखता रहूंगा। चलिए पहले लिख ही देता हूं। मैं अपनी सब गाय चराई हूं, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रही हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, हों घर बैठो रही हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई। प्रसंग है, श्री कृष्ण जी थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और थोड़े से बड़े होकर उनके साथ के जो ग्वाल वाल हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं, वो गाय चराने के लिए जाने लगते हैं। क्योंकि कृष्ण पर बचपन से ही बहुत सारे आक्रमण होते रहे राक्षसों के, तो मैया यशोदा कृष्ण को उन बच्चों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने नहीं देती हैं। मैया उनको मना करती हैं कि लला तू अभी गाय चराने नहीं जा। अच्छा, एक और हमारे भारतीय समाज में है, छोटे बच्चे को बाहर जाने से रोकने के लिए बहुत पुराने समय से आज तक और आप लोगों के समय तक भी ये बात कही जाती रही है माताओं के द्वारा कि बाहर हौवा है। कौन है? हौवा है। अब वो हौवा कौन है आज तक देखा नहीं हमने,
लेकिन हमें भी कहा गया, हमसे बड़ों को भी कहा गया, और हमारे समय में बच्चों को और आज तक कहा जा रहा है बच्चे को, छोटे बच्चे को बाहर जाने से रोकने के, डराने के लिए। तो मैया यशोदा ने भी कह दिया होगा कि बाहर जंगल में तो बड़ा गड़बड़ रहती है भैया लला, और जंगल में तो डर लगता है। उसका श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैया मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। देखो आज हट कर बैठे हैं श्री कृष्ण जी ने, अपनी माँ से आज जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि मैया आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। रोज रोज मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल ना सुनूंगा। आज तो रात का समय है और रात में अपनी मैया को लेकर हट कर करके बैठ गए हैं। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैया मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। बच्चों को एक और बात होती है, ये बाल हट है, बाल स्वभाव है, बाल स्वरूप की बात है कि जो काम हमारे साथ के, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे साथ वाले कोई और कर रहे होते हैं, अगर वो काम हमें न करने दिया जाए घर में, तो हमारी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है। इनके पास तो फोन है, उनके पास तो ये चीज भी है, दूसरे वालों के पास तो ये भी है। अब वहां हमारे माँ बाप अगर हमें मना करते हैं तो हमारी जिद्दें बढ़ जाती हैं। ये वहां से चला आ रहा है, इसलिए आज का कोई नया नहीं है। आप लोग अगर जिद करते हैं तो भगवान भी करते थे, जो सब कुछ सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे, लीला करने केवल यहाँ धरती पर आए, वो भी अपनी मैया से आज कैसी जिद कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैया मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। साथ सुन ले, प्रात हो तो बल के संग जइयो, धमकी है सीधी सीधी मैया को। और बालक ये काम बहुत करता है, अपनी माँ को, बालक बहुत माँ को बहुत धमकी देता है, पापा को तो फिर भी कम देता है, क्योंकि पापा से तो फिर कुछ और भी रहती है उम्मीद। मैया को धमकी बहुत दी जाती है। तो कहते हैं प्रात हो तो बल के संग जई हो। बल का मतलब बलभद्र, बलराम, बड़े भाई बलदाऊ। प्रात हो तो बल के संग जई हो, वो जाने लगे हैं गाय चराने, थोड़े बड़े हैं ना तो वो जाने लगे हैं। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। अब तू कितना भी कहेगी तो मैं रहूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। और तू क्या कह रही थी कि बहुत डर लगता है? ऐसी बात नहीं है। जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं ना, गाय चरा करके आते हैं शाम को, कृष्ण जी भी बड़े चालाक हैं, वो उनसे पूछते हैं भैया जंगल में कुछ डर लगा था, कोई कठिनाई की बात थी? बच्चे कहते हैं यार बड़ा आनंद आया, वहां तो गाय चल रही थी, आराम से पशु पक्षी हिरन और तमाम लोग जीव जंतु देखने को मिले, बड़ा आनंद आया, कुछ भी डर तो बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने आके बता दिया है। अब यहाँ मैया ने बता रखी है बाहर हुआ है, डरने वाली बात बता रखी है। तो मैया को ये भी समझा रहे हैं कि इंटेलिजेंस मेरी भी कमजोर नहीं है, मैं भी पूछता रहता हूँ क्या कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, वहां ग्वाल बाल होंगे, ग्वाला गोप है ना, और गाय होंगी, उनके भीतर नए कहूं डर नहीं लागत। तू जो डर डर की बात करती रहती है ना मैया, वहां बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और आज न सोवो नंद दुहाई। और होता क्या, रोज करते हैं ऐसी जिद तो, पर मैया क्या करती है, अच्छा ठीक है लल्ला सुबह चला जाइए और सो जा तू अब। और सुबह रात को सो जाते हैं। और बच्चे की आंख सुबह को देर से खुलती ही है, आप जानते हैं, आप लोगों की तो अभी तक भी देर से खुल रही है। तो कृष्ण जी की भी सुबह को आंख देर से खुलती है, और उतनी देर में गाय सवेरे को चरने निकल जाती है। तो लाला तो उठा ही ना था, तो आज उन्होंने वो काम भी खत्म कर दिया। बोल रहे हैं कि नहीं आज मैं सोऊंगा नहीं, आज न सोवो नंद दुहाई। मुझे नंद बाबा की दुहाई है, कसम है नंद बाबा की, आज मैं सोऊंगा ही नहीं और रैन रहूंगो जागत। आज मैं रैन भर, रैन कहते हैं रात्रि भर, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं। और मैया तू ये क्या करती है? और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मेरे साथ वाले बच्चे, मेरे जैसे और मुझसे छोटे छोटे भी, और सब गाय चराने जाएंगे, और हो घर बैठो रही हो और मैं घर बैठा रहूंगा। प्रश्नवाचक प्रश्न कर रहे हैं अपनी मैया से कि हो घर बैठो रही हो और मैं घर पे ही बैठा रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर श्याम तुम सोई रहो। और जब बच्चा ज्यादा जिद करता है तो मैया हार के क्या कहती है कि हाँ लल्ला, हाँ बेटा, जैसे तू कह रहा है वैसे ही हो जाएगा, अभी तो माफ कर। मैया यशोदा ने भी कह दिया रात्रि को, सूर श्याम तुम सोई रहो। अब हे लल्ला, अब तू कम से कम सो तो जा, प्रात जान मैं दई हूँ। मैं वादा करती हूँ
मैं तुझसे शपथ पूर्वक कहती हूँ, प्रण करती हूँ कि प्रातः मैं तुझे भी गाय चराने के लिए जाने दूंगी। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। आसान है पद, आपको समझ में आ गया होगा। काव्य सौंदर्य आप कर लेंगे। ठीक है। श्री कृष्ण की बाल हट का मनोरम चित्रण किया गया है। पहली पंक्ति हो गई। ठीक है। श्री कृष्ण अपनी, दूसरी पंक्ति में आप लिख सकते हैं, श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने जाने की जिद कर रहे हैं। रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। बालहट की बात है, वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है। और छंद गेय पद हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। आपका ये दूसरा भी पद संपन्न हो